हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस मेथड से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे और मेथड्स देख रखे, जैसे CFPI मेथड क्या होते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, CFPI मेथड, रॉन्स्कियन वाला, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं। अब चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होगा, इसमें हमें कोई सी भी रैंडम इक्वेशन गिवन होगी। यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जैसे कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में होता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रैंडम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि PQ को कॉन्स्टेंट्स होना है, यहाँ पर PQ फंक्शंस भी हो सकता है, R भी एक फंक्शन है x का, तो PQ R एक फंक्शन है x के। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका बेस्ट मेथड तो यही होगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लूँ, तो फिर मैं CFPI मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, किसी से भी उसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। तो अब बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। फिर उस सब्स्टिट्यूशन से मैं उसको एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, फिर CFPI मेथड या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से उसे सॉल्व करेंगे। तो बस अब ये सब्स्टिट्यूशन कौन सी होगी, इस सब्स्टिट्यूशन को फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है कहते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज बहुत बड़े बड़े आ जाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूलाज कुछ नहीं है, वो बस हमें ये बताते हैं कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में t = f ऑफ x ऐसी सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरे पास p, q और r में क्या चेंज आएगा, वो सारी चीज़ें हमें वो फॉर्मूलाज बताते हैं। से स्टार्ट करते हैं। अब वो फॉर्मूलाज क्या है कि अगर मैं इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, t = f ऑफ x dx, मतलब मैं x की जगह दूसरा वेरिएबल यूज़ करूँगा t, जहाँ पर t जो f ऑफ x के बराबर है, तो फिर जो मेरे पास p नॉट, मतलब कि जो न्यू वाला p होगा वो बराबर हो जाएगा f डबल डैश प्लस p टाइम्स f डैश डिवाइड बाई इसका स्क्वायर, और q नॉट जो बराबर हो जाएगा जो ओरिजिनल q था डिवाइड बाई q डैश का स्क्वायर, और r नॉट बराबर हो जाएगा जो ओरिजिनल r था डिवाइड बाय t डैश का स्क्वायर। t डैश क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, t डबल डैश क्या है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये मेरे पास फॉर्मूला आते हैं। फॉर्मूला क्या है कि अगर ये मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या करेंगे, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t = f ऑफ x। अब इस सब्स्टिट्यूशन करने के बाद p, q और r में क्या चेंज आएगा वो हमें ये फॉर्मूलाज बताएंगे। p नॉट j बराबर हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस p टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ t डिवाइड बाय t डैश का स्क्वायर, फिर q नॉट मतलब जो नया वाला q है वो हो जाएगा जो प्रीवियस q था ओरिजिनल वाला डिवाइड बाय क्या कहते हैं t डैश का स्क्वायर, और यहाँ पर भी r डिवाइड बाय t डैश का स्क्वायर। इस टाइप से मेरे पास चेंज आ जाता है। अब इन सबका प्रूफ क्या है, प्रूफ कुछ नहीं है, अगर आप इस कहते हैं सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके dy/dx, d2y/dx² की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते तो आपके पास p q r की यही वैल्यूज आएंगी। तो ये बस चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ नहीं है, बस हमने क्या किया, ये सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की, और कुछ नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब मुझे क्या करना है, उसे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, हमने कोई से एक सब्स्टिट्यूशन एज्यूम कर ली और मेरे पास ये चीज़ें आ गई। हम क्या करने वाले हैं, जो मेरे पास q वाला टर्म है इसे एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जब हम इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये भी किसी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। ज़्यादा तो क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, या फिर हमें इसको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट क्वेश्चन में हमें बस अगर मैं इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लूँ तो ये भी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डबल डैश प्लस tan ऑफ x y डैश प्लस cos स्क्वायर x y = 3 टाइम्स e टू द पावर x cos स्क्वायर x। ये मेरे पास एक रैंडम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम q का टर्म लिखेंगे, जो एक नया q होगा। अगर मैं यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ t = f ऑफ x, अगर मैंने इस टाइप से एक सब्स्टिट्यूशन कर दी तो जो मेरे पास नया q होगा वो होगा प्रीवियस की क्या था, cos स्क्वायर मेरे पास प्रीवियस की डिवाइड बाय t का डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये सब, इसको मैं 1 के बराबर पुट कर देता हूँ, तो दोनों को बराबर cos स्क्वायर डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ t का स्क्वायर = 1 होना चाहिए, मतलब कि cos स्क्वायर x = डिफरेंशिएशन ऑफ t का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ t का स्क्वायर जो प्लस माइनस cos स्क्वायर, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मुझे t ऐसा चूज़ करना है कि ये t डैश जो है इसके बराबर हो जाए, तो मैं t को ऐसे चूज़ कर सकती हूँ कि अगर मैं t को sin ऑफ x कर दूँ तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो t = sin ऑफ x। ये मैंने फंक्शन चूज़ कर लिया। ठीक है।
टी मुझे पता चल गया। अब मुझे बस ये चेक करना है कि अगर मैं टी की वैल्यू ये पुट करता हूँ तो पी और पी का कांस्टेंट होता है या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब पी क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू इसका डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन कॉस, दूसरी बार माइनस साइन, प्लस पी टाइम्स पी क्या है tan x इनटू इसका एक बार डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस डिवाइड बाय क्या कहते हैं, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे cos x आ जाएगा, उसका स्क्वायर cos x का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू tan x इंटू cos x, cos कैंसिल हो जाएगा तो sin x आ जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। मतलब कि मेरे पास जो क्यू है, क्यू 1 के बराबर हो गया, पी 0 के बराबर हो गया, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मतलब कि मैंने इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन की दैट इज टी इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो मेरे पास क्यू जो 1 के बराबर हो जाएगा और पी जो 0 हो जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं कि आर किसके बराबर होगा, आर भी देख लेते हैं। आर इज इक्वल टू जो ओरिजिनल आर था, ओरिजिनल आर क्या था 3 दिस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ cos x उसका स्क्वायर, cos x का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 3e⁻x। तो मतलब कि मैंने एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन की दैट इज t इज इक्वल टू साइन एक्स, मेरे पास p 0 के बराबर हो गया, q जो है 1 के बराबर हो गया और r जो है 3e⁻x के बराबर हो गया। अब मैं सिंपली इसको देख सकते हो कि एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। जो पहली मेरी भारी वर्ग इक्वेशन थी वो एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, दैट इज y डबल डैश p क्या है 0 है, प्लस 0 टाइम्स y डैश और q क्या है 1 y इज इक्वल टू आर 3e⁻x। अब सिंपली मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, 3e⁻x r इज इक्वल टू 3e⁻x, ठीक है। r इज इक्वल टू 3e⁻x, लेकिन ये जो 3e⁻x है मुझे इसको t में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन t में चल रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3e क्या कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ t, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिखूँगा 3e साइन इनवर्स ऑफ t, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, अगर मुझे इसे सिम्बलिक फॉर्म में लिखना हो तो प्लस 0d प्लस 1 y इज इक्वल टू 3e साइन इनवर्स t, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसका सी एफ क्या होगा, सी एफ मेरे पास आ जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, आयोटा और माइनस आया होता है, तो इसका जो सी एफ होगा वो हो जाएगा c1 साइन ऑफ एक्स प्लस c2 कॉस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया साइन एक्स और कॉस एक्स। अब मुझे पी आई फाइंड आउट करना है। अब पी आई, अब ये देखो जो साइन इनवर्स ऑफ टी है, ये कोई एक ऐसा फंक्शन है कि मैं अपना नॉर्मल सी एफ पी आई मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं ऐसे फंक्शन की बात करते हैं e⁻x साइन एक्स कॉस एक्स पॉलिनोमियल या फिर सम फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो एफ साइन ऑफ एक्स प्लस जी कॉस ऑफ एक्स की फॉर्म का है, और इसके बाद आपको क्या करना है, सेम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का रॉन्स्कियन मेथड, उससे आपके पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएगी कि पीआई क्या होता है। इसके आगे मैंने करा क्योंकि सेम मेथड जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूजिंग रॉन्स्कियन, उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप CFPI मेथड से जाना चाहते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि हम जो इसके डिफरेंशियल ऑपरेटर को नीचे ले जाएंगे फिर उसका एक्सपैंड करना है फिर हो जाएगा, ठीक है। सर सीधा से ये मेथड था। हमने क्या किया, एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन की मेन हमने क्या किया कि क्यू को कांस्टेंट ट्रीट करने की कोशिश की, तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूशन आ गई। सेम सब्स्टिट्यूशन पी पे भी वर्क करके वो 0 के बराबर आ गया, और आर जो है वो भी हमारे पास एक अच्छा फंक्शन आ चुका है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया। सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू x⁴ e⁻x स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं यूज़ सॉल्व करूँगा यूजिंग चेंज ऑफ पैरामीटर्स। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर जो 1 लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर से डिवाइड किया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो प्लस 1/x dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर y इज इक्वल, इसको भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर e⁻x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या कहते हैं इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया।
ये मेरे पास P आ गया, ये मेरे पास Q आ गया और ये मेरे पास R हो गया। अब मेन चीज़ क्या थी, मैंने आपको बताया था कि हमें Q पे फोकस करना। अगर मैं Q को कांस्टेंट कर दूँ तो ज़्यादा कहते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि P भी कहते हैं कांस्टेंट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में हो जाता है। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमें P को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मेरे पास अब अगर मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करता हूँ t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने एक सब्स्टिट्यूशन की, तो फिर जो नया वाला Q होगा, मान लेते Q नॉट, दैट विल बी इक्वल टू जो पुराना वाला Q एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय t का डिफरेंशिएशन का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसके कॉन्स्टेंट बनाने की कोशिश करूँ। मैं एज्यूम करती हूँ ये 1 के बराबर है, 1 के बराबर, या फिर सी स्क्वायर लिख लो, थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। अब बहुत सही से मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू सी और टी का डिफरेंशिएशन। अगर मैं सी को ऐसे ही ले जाता, यहाँ पर भी सी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं, या फिर ऐसे कर ही लो, एक्स डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन। अब ये जो है लीनियर टर्म है। अब इसके लिए ये अगर लीनियर टर्म है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो एक क्वाड्रेटिक होगा। तो मैं एक अच्छा सा फंक्शन एज्यूम करूँ कि t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो t डैश आ जाएगा मेरे पास 2x, तो मतलब कि इसे 2x के बराबर होना चाहिए, मतलब कि c को 1/2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू पता चल गई, दैट इज़ 1/2, तो इससे मैं लिख सकता हूँ ये 1/4। तो मतलब कि जो मेरे पास नया q आया, अगर मैं एक ऐसे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ जहाँ पर t जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो वहाँ पर मेरे पास q जो है नया वाला q वो 1/4 के बराबर होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं पी पे, देखते हैं कि पी पे वर्क कर रहा है या नहीं। तो जो नया वाला पी होगा दैट विल बी इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी, टी का डबल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट बार करेंगे 2x, दो बार करेंगे 2 प्लस क्यू टाइम्स प्लस पी टाइम्स, पी क्या था, ये था, टाइम्स पी टाइम्स उसका पी टाइम्स उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2x डिवाइड बाय उसके सिंगल एक बार डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से x कैंसिल आउट होगा, x कैंसिल आउट होगा, ये गया 2 - 2 डिवाइड बाई 2x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास p जो है 0 के बराबर आ गई। तो मेरे पास जो q था नया वाला q दैट विल बी 1/4, और जो नया वाला p आया, p नॉट कह लो, वो 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं r भी देख लेते हैं, r क्या होगा, r नॉट नया वाला r दैट विल बी इक्वल टू पुराना r क्या था, एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये पुराना r था, और नया r क्या होगा, जो मेरे पास प्रीवियस r था, डिवाइड बाय जो मैंने सब्स्टिट्यूशन की उसके डिफरेंशिएशन का स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर 2x का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये मेरे पास नया r आ चुका है, ये q, ठीक है। तो मतलब मैंने p फाइंड आउट कर लिया, r फाइंड आउट कर लिया और q फाइंड आउट कर लिया। अब जो है मैं देख सकते हैं एक अच्छी खासी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। कैसे, y डबल डैश ये हो गया प्लस p, मेरे पास क्या है, p 0 के बराबर हो गया, तो 0 y डैश प्लस q किसके बराबर है मेरे पास, 1/4 के बराबर, तो 1/4 y इज इक्वल टू r e टू द पावर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4। अब मुझे इस r को जो मैं एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, मुझे इसे t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, t के बराबर। तो अगर मैं t में कन्वर्ट करता हूँ तो e टू द पावर t डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ईजी है, एक ईजी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर t डिवाइड बाई 4। ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग CFPI मेथड। CF भी ईजिली निकल जाएगा, कैसे कहते हैं 1/2 और -1/2 इसके सोल्यूशन आएंगे। अब बाकी PI भी ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, PI का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है e टू द पावर t डिवाइड बाई f ऑफ 1, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करके CFPI मेथड से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास सोल्यूशन आएगा वो आंसर नहीं होगा, उसमें हमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन वापस करनी पड़ेगी, उसको t से x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो मेरे पास सोल्यूशन आएगा वो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सो ये था चेंज ऑफ पैरामीटर्स का मेथड। नेक्स्ट वाली वीडियो में और मेथड्स देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। बाय।